नमस्कार, मेरा नाम है अमित। रेस्टोरेंट, भोजनालय, जलपान गृह, यहाँ पर हम सभी कभी ना कभी ब्रेकफास्ट करने, लंच करने या डिनर करने जाते ही रहते हैं और ये आउटिंग काफ़ी मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग भी होती है। खाना खा लेने के बाद समय आता है बिल चुकाने का। तो आपने अगर रेस्टोरेंट के बिल पे कभी गौर किया हो तो कुछ रेस्टोरेंट उस बिल में फूड आइटम के अलावा सर्विस चार्ज के रूप में भी कुछ अमाउंट बिल में ऐड करते हैं। जनरली ये अमाउंट फूड बिल का 10% होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फूड का बिल 1000 रुपीज़ आया है तो सर्विस चार्ज के रूप में उसमें 100 रुपये ऐड किए हुए होते हैं। तो क्या ये सर्विस चार्ज देना आपकी मजबूरी है या ये सर्विस चार्ज देना आपकी जिम्मेदारी है या सर्विस चार्ज देना या न देना आपकी इच्छा पर निर्भर करता है? इसी से रिलेटेड आज का ये वीडियो है। तो चलिए जानते हैं इस संबंध में कानून क्या कहता है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। सबसे पहले ये समझते हैं कि सर्विस चार्ज होता क्या है। एक होता है सर्विस टैक्स, एक होता है सर्विस चार्ज। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। सर्विस टैक्स का पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और सर्विस चार्ज का पैसा जाता है रेस्टोरेंट ओनर की जेब में। रेस्टोरेंट द्वारा सर्विस चार्ज इस बात के लिए वसूला जाता है कि रेस्टोरेंट में आने के बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने जो सर्विस की है उसके बदले ये चार्ज ऐड किया जाता है। जैसे जब रेस्टोरेंट में जाते हैं तो एक आदमी आके फूड का ऑर्डर लेता है, कुक उस फूड को प्रिपेयर करता है और वेटर उस कुक्ड फूड को आपकी टेबल तक पहुंचाता है। तो इस बात के लिए वो सर्विस चार्ज ऐड करते हैं कि ये हमारे कर्मचारियों का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए सर्विस चार्ज ऐड किया जा रहा है। ये बड़ी अजीब सी बात है और एक अजीब सा तर्क है, क्योंकि जब भी रेस्टोरेंट द्वारा फूड मेन्यू तैयार किया जाता है तो उसमें उन सभी खर्चों को ध्यान रखकर ही किसी फूड आइटम की रेट तय की जाती है। इस रेट को तय करते समय रेस्टोरेंट की रनिंग कॉस्ट का ध्यान रखा जाता है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी का ध्यान रखा जाता है और उसी के अकॉर्डिंग किसी फूड की रेट को तय किया जाता है। तो जब रेस्टोरेंट द्वारा फूड मेन्यू में डिसाइड की गई या तय की गई रेट से ही अपने कर्मचारियों की सैलरी और सर्विस चार्जेस वसूल लिए जाते हैं, तो अलग से सर्विस चार्ज बिल में ऐड करना बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल गलत है। और वैसे भी जब हम रेस्टोरेंट की सर्विसेज से, उसकी फूड क्वालिटी से सेटिस्फाई होते हैं तो टिप अपनी इच्छा से देते ही हैं। खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने की शिकायत भारत सरकार तक भी पहुंची, जिस पर डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स, फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री के अंडर आता है, उसने 21 अप्रैल 2017 को एक गाइडलाइन इशू की। इस गाइडलाइन में ये ऑब्जर्व किया गया कि रेस्टोरेंट द्वारा अपने बिल में सर्विस चार्ज जोड़ा जा रहा है और साथ ही टिप भी ली जा रही है और कस्टमर को इस भुलावे में रखा जा रहा है कि सर्विस चार्ज टैक्स का ही एक पार्ट है। इस गाइडलाइन में सरकार ने ये भी ऑब्जर्व किया कि कुछ रेस्टोरेंट या होटल तो ऐसे हैं जो अगर कस्टमर सर्विस चार्ज ना दें तो उन्हें रेस्टोरेंट या होटल से बाहर निकलने भी नहीं देते हैं। इस गाइडलाइन में भारत सरकार ने ये तय कर दिया है कि अगर रेस्टोरेंट या होटल द्वारा सर्विस चार्ज लिया जाता है तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की कैटेगरी में आता है। इस गाइडलाइन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से इस गाइडलाइन को पूरी देख सकते हैं। रेस्टोरेंट द्वारा सर्विस चार्ज लेने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि एक तो कर्मचारियों द्वारा जो सुविधा दी गई उसके लिए ये सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, जो कि वीडियो के शुरू में हमने डिस्कस किया। रेस्टोरेंट द्वारा सर्विस चार्ज लेने के पीछे ये तर्क भी दिया जाता है कि जब कस्टमर खाने का ऑर्डर करता है तो उसके द्वारा वो सभी कंडीशंस मान ली जाती है कि उसके द्वारा सभी प्रकार के चार्जेस दिए जाएंगे। इस पर भी भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि कस्टमर की ये कंसेंट स्वतंत्र कंसेंट नहीं होती है, उसकी स्वतंत्र रूप से सहमति नहीं होती है। जब भी आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएं और पाएं कि फूड बिल में सर्विस चार्ज ऐड किया हुआ है तो रेस्टोरेंट से रिक्वेस्ट करें कि इस सर्विस चार्ज को बिल से हटा दें, या जैसे ही खाना खाने जाएं, जाते ही जब ऑर्डर प्लेस करें तभी उन्हें बोल दें कि मेरे बिल में सर्विस चार्ज ऐड करके मत लाना, क्योंकि सर्विस चार्ज देना या न देना पूरी तरह से कस्टमर की चॉइस पर, इच्छा पर निर्भर करता है। और वैसे भी अगर कस्टमर
फूड सर्विस से और रेस्टोरेंट की क्वालिटी से इम्प्रेस होता है, सेटिस्फाई होता है, तो टिप तो वो वैसे भी देता ही है। सो आज के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यतो धर्मस्ततो जयः।